Hi everyone, I am Nitish sir. Today I am going to teach mathematics of class 9th, chapter निर्देशांक ज्यामिति, chapter 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण कौन कौन से, इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, पद है, उसको समझना पड़े जरूरी। सबसे पहले हम जानते हैं निर्देशांक। सबसे पहले देखते हैं निर्देशांक की परिभाषा क्या है या नियामक का। निर्देशांक और नियामक एक ही बात है। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक समतल के किसी बिंदु को दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं से दर्शाई जाती है। ये संख्या उस बिंदु का निर्देशांक या नियामक कहलाती है। किसी समतल में दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं द्वारा किसी स्थान का निर्धारण निर्देशांक या नियामक कहलाती है। अब है मूल बिंदु, ओरिजिन। तो जिस बिंदु का x तथा y निर्देशांक दोनों शून्य हो, 0 0 हो, उसे मूल बिंदु कहते हैं, अथवा तल में स्थित निश्चित बिंदु O को मूल बिंदु कहते हैं। अब है निर्देशांक अक्ष, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। मूल बिंदु O से गुजरने वाली लंबवत रेखाएं x डैश OX व y डैश OY को समकोणीय अक्ष या निर्देशांक अक्ष कहते हैं। y निर्देशांक, बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी को P का y निर्देशांक या कोटि ऑर्डिनेट कहते हैं, अथवा y अक्ष को कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। अब देखिए x निर्देशांक, बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी को P का x निर्देशांक या भुज एब्सिसा कहते हैं, अथवा x अक्ष को भुज एब्सिसा कहते हैं। अब है अगला टर्म निर्देशांक। यदि P का भुज x तथा कोटि y हो तो P के निर्देशांक x, y होते हैं। पाद या चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। 7 नंबर है पाद या चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स। अक्ष x डैश OX तथा y डैश OY दिए हुए प्लेन को, तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। प्रत्येक भाग को पाद या चतुर्थांश कहते हैं। अब यहाँ पर उसका आप डायग्राम देखिए, चित्र यहाँ बना दिया गया है, आप चित्र को देख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्या किया है कि दो प्लेन में रेखाएं खींची है। अब ये क्या है, एक्स अक्ष है, इसी एक्स अक्ष को आप लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। और ये ऊपर वाई अक्ष जो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है, आगे हम डिफिनीशन भी दिए थे। अब इसमें आपको ये समझना है कि इसमें x ये दोनों है, लेकिन यहाँ पर डैश ना देकर मैंने माइनस दिया है, ताकि माइनस वाले ऋणात्मक x इधर लिखे जाएंगे, ऋणात्मक y इधर लिखे जाएंगे, इसलिए हम माइनस डिनोट कर दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। माइनस वाला जब भी आएगा y का तो नीचे आएगा, प्लस का तो ऊपर जाएगा, x का जब भी प्लस वाला आएगा तो दाहिने जाएगा, और माइनस का आएगा तो बाएं जाएगा। अब इसमें ये 4 जो है 4 भाग में विभाजित किया है, 1 2 3 4 भाग हो गया। अब प्रत्येक भाग को हम लोग पाद या चतुर्थांश कहते हैं। इसमें आप देखिए यहाँ से डिनोट होता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। इसी को आप यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट भी रिकॉल कर सकते हैं। पॉइंट 8, निर्देशांक के लिए चिन्हों की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ साइन फॉर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ ध्यान दें, चिन्हों की परंपरा। यहाँ पर आप जैसे x अक्ष बना लिए, y अक्ष बना लिए। अब 4 जो है इसमें आपका 4 भागों में विभाजित हो रहा है। ये रेखाएं 4 भागों में 4 भाग बना रही है विभाजन करके। प्रत्येक भाग को पाद या चतुर्थांश कहते हैं, पहले बताया जा चुका है। अब इसको आप यहाँ से डिनोट किए थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान रहे, मैं पहले ये बात बता चुका हूँ आप लोगों को कि इधर जो है राइट साइड में x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट में माइनस निगेटिव होता है। वैसे ही ऊपर जो है y अक्ष का जो होता है वो प्लस पॉजिटिव होता है, और नीचे जो है निगेटिव होता है। तो अब साइन के साथ यहाँ पर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए x को प्लस के साथ, यहाँ पर x को माइनस के साथ, यहाँ ऊपर y को प्लस के साथ, और नीचे y को माइनस के साथ। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब आप आ रहे हैं तो देखिए क्या होगा, एक्स भी एक्स वाई आप लिखते हैं ऐसे ही ना, निर्देशांक दिखाएंगे तो एक्स वाई लिखेंगे तो एक्स आपका प्लस और वाई भी प्लस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी बिंदु होगा तो उसके दोनों बिंदुएं पॉजिटिव होंगी। अब यहाँ पर देखिए सेकंड में तो x का माइनस है
और y का प्लस है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह है, माइनस में एक बिंदु हो और दूसरा प्लस में हो तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए यहाँ x का भी माइनस है और y का भी माइनस है, दोनों माइनस, x y दोनों माइनस। तो दोनों माइनस में अगर बिंदु हो तो ये थर्ड। अब दोनों यहाँ पर निगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट्स में है। तो किसी दो बिंदु को दिया गया हो निगेटिव में और पूछा जाए कि किस चतुर्थांश में है तो आप बताएंगे थर्ड में। ठीक है। और यहाँ देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आइए, यहाँ x का आपका प्लस है, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, तो y का यहाँ पर माइनस है। तो प्लस पहले और बाद में माइनस और निगेटिव हो तो वो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से ये जो है चिन्ह है आपको जानना है। अब देखिए कुछ मुख्य बातें ये भी याद रखना है। किस बिंदु का y निर्देशांक 0 हो तो वह x अक्ष पर स्थित होता है। दूसरा पॉइंट है किस बिंदु का x निर्देशांक 0 हो तो वह y अक्ष पर स्थित होता है। बिंदुओं की स्थिति ज्ञात करना। पॉइंट पर क्वेश्चन है निम्न बिंदुओं में प्रत्येक किस चतुर्थांश में है? तो पहले बताया जा चुका है आपको पाद या चतुर्थांश। यहाँ देखिए दोनों इसके बिंदु प्लस में धनात्मक है तो ये कहाँ होगा? प्रथम पाद में या प्रथम चतुर्थांश। ठीक। यहाँ देखिए इसका प्रथम पहले माइनस है और फिर प्लस है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया? तो आप क्वाड्रेंट यहाँ बना भी लीजिए। देखिए x, ठीक है, y, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अब क्या कह रहा है? ये तो पहला आपको प्लस प्लस था, इधर माइनस और प्लस था, यहाँ माइनस माइनस था और यहाँ पर प्लस माइनस था। अब इसी पर आधारित आपको चेक करना है माइनस और प्लस। तो माइनस और प्लस किस में है? दूसरा वाला में। तो ये द्वितीय चतुर्थांश में हो गया। फिर ये दोनों माइनस है तो ये कहाँ आ गया? तृतीय चतुर्थांश में। इसमें देखिए पहले प्लस और फिर माइनस है तो ये किस में गया? चतुर्थांश है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। लाइन से ही हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए निम्न में कौन x तथा कौन y अक्ष पर होगा? तो मैं पहले बताया हूं, इस पर भी पॉइंट नोट किया गया कि जिस बिंदु का y अक्ष 0 हो तो वो x पर होगा। तो यहाँ पर y अक्ष 0 पर है, 0 है तो ये कहाँ होगा? x अक्ष पर। और x अक्ष 0 हो जाए, x अक्ष 0 हो जाए तो ये कहाँ जाएगा? y अक्ष पर स्थित होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ भी y अक्ष 0 है तो ये किस पर होगा? x अक्ष पर बिंदु स्थित होगा। यहाँ जो है पहले x अक्ष जो है 0 है तो ये y अक्ष पर स्थित होगा और यहाँ दोनों ही 0 है तो ये क्या होगा? x अक्ष पर होगा। समकोणिक निर्देशांक पद्धति पर आधारित देखिए क्वेश्चन। समकोणिक निर्देशांक पद्धति में निरूपित करना है a -3,5 b 3,-5। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको ये हल, आप यहाँ पर ग्राफ पेपर देखिए यहाँ बनाया गया है। ऐसे ग्राफ पेपर पर लेकर बनाएंगे तो ज़्यादा उचित होगा। ये मैंने ऐसे जो है बोर्ड पर समझने के इस तरह से बना दिया है। अब ध्यान दीजिए इसमें मैं बिंदुओं को लोकेट किया हूँ तो -3 चाहिए तो ये माइनस x अक्ष बाय होता है तो गिनिए 1 2 3 यहाँ पर है क्या? -3, ठीक है। और 5 प्लस का है लेकिन ये क्या है? y है और ये x है तो y 5 में हमको ऊपर जाना है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर है। अब इसको समकोणिक अक्ष में दिखाना है तो यहाँ से लाइए सीधा और इसको भी सीधा ले जाइए, ये क्रॉस कर जाएगा। अब ये क्या होगा? समकोणिक रूप से आप दिखा दिए कितना को? -3,5 को। इस तरह से समकोणिक दिखाए, आप स्वयं इसको दिखाए, इस तरह से बनाए। अब ग्राफ देखकर निर्देशांक बताना है। मान लीजिए ऐसे भी दिया सवाल कि आपको ग्राफ में समकोणिक बना दिया है, उससे बताया कि ए और बी या कुछ ऐसे पॉइंट दिए हैं जिसका पूछा है निर्देशांक। तो उस तरह से आधारित अगर सवाल हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्राफ के रूप में है। अब इसमें पूछ दिया कि ए का निर्देशांक, पहला क्वेश्चन ए का निर्देशांक ज्ञात करिए। दूसरा बी का निर्देशांक निकालिए। तो पहला पॉइंट अब देखिए ए का निर्देशांक पहले देखिए तो यहाँ पर 2 है, एक्स का क्या है? 2 और इधर y का क्या है? y का है -4, ठीक है। तो इसका निर्देशांक
2, बी का हो गया, सॉरी ए का। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया है बी का। तो बी का देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पॉजिटिव में है, x बराबर 2 और y बराबर -5 है ना, -5 पर लाया है ना। तो ये बी का निर्देशांक यहाँ पर क्या है, 2, -5 है, और इसका ए का यहाँ पर क्या है, 2, -4 है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 2, -5 और इधर बी लिख लीजिए। ठीक है, यही इसका आंसर हुआ और ये इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से आप लगभग इस चैप्टर का सारा सवाल जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और कंसेप्ट क्लियर हो तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।